बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कोरोना सीरीज़ से हमने वीडियोस का आगाज़ किया था सदीक जान साहब के कहने पे। दरमियान में फिर हम कुछ अरसा गायब रहे, फिर हमने अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू की। तो अब दोबारा जब कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान में, और जो एक कहा जा रहा है कि एक यूके की डिफरेंट स्ट्रेन की वजह से हो रहा है और कुछ इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया है, तो हमने कहा कि एक नई वीडियो बनानी चाहिए। और आज जो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें ये जो सारी रिसर्च है ये डॉक्टर नासिर साहब ने की है, जो मेरे साथ मेरे क्लिनिक पे भी और हर जगह मुझे असिस्ट करवाते हैं। और सदीक जान साहब के बहुत ज़्यादा कहने पे ये वीडियोस हम बना रहे हैं और दोबारा ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन जो भी जितनी भी बन रही हैं वो सारी सेफ़ हैं। तो जहाँ पे जिसको जहाँ पे भी मौका मिले वो वैक्सीन लाजमी लगाए। हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती हैं और हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। तो पाकिस्तान में अब तक 3 वैक्सीन्स जो हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। उनमें सबसे कॉमन जो मैं ख़ुद भी लगवा चुका हूँ, एक साइनोफार्म है चाइना की, उसके बाद ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है और रशियन स्पुतनिक है। एक और वैक्सीन है चौथी, जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स की भी अप्रूवल मिल चुकी है, कैंसिनो के नाम से। इसके अलावा कमर्शियली अभी तक अवेलेबल नहीं है। जितने अभी वैक्सीनेशन हो रही है मेडिकल से रिलेटेड लोगों की या 60 ईयर से अबव लोगों की, वो सारी गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, लेकिन चुगताई वाले कमर्शियली भी रिसेंटली अवेलेबल करवा लेंगे। वो है फाइज़र की बायोटेक। डॉक्टर नासिर की आज ही कुछ चुगताई के लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी प्राइस कितनी है, हमने भी उनसे बहुत दफ़ा इस्तफसार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। फ़ाइनल प्राइस क्या होगी हम अभी आपको अपडेट नहीं कर सकते। तो हमें जैसे ही इंशाल्लाह पता चलेगा वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। एक और बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कोई इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, तो फ़ॉरेन ऑफिस ने भी उसके बारे में बताया कि कोई भी डायरेक्टली हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन हम आपको बीबीसी की एक न्यूज़ शेयर करते हैं कि कैसे एक इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर आएगी। तो आपको बताते चलें कि एक ग्रुप बना था गावी, ये है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये बेसिकली 4 ममालिक ने मिल के शुरू किया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इन्होंने बेसिकली करना क्या है कि जो एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो उसको इंडिया में प्रिपेयर करेंगे और उसको कोविशील्ड के नाम से मार्केट में ब्रांड किया जाएगा। तो उसमें गावी जो ग्रुप है उसने जनूबी एशिया के अंदर चाइना को कम्बैट करने के लिए, कि उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए, जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उनको वो बेसिकली वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान को भी मिलेगी कोविशील्ड के नाम से। तो बेसिकली ये गावी जो ग्रुप है उनका प्लान है, तो उसके थ्रू मिलेगी। और हमारा अपना भी ख्याल है कि अगर उस ग्रुप के थ्रू मिले, पाकिस्तान डायरेक्टली अगर इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी पाकिस्तान में जो साइनोफार्म लग रही है मेडिकल से, काफ़ी सारे लोग 70 से 80,000 के अराउंड लोगों को लग चुकी है। अब 60 साल से ज़्यादा लोगों को भी लग चुकी है। आप अपने जो बुज़ुर्गों का आईडी कार्ड 1166 पे भेज के रजिस्टर करवा सकते हैं। और रिसेंटली अब ये भी होगा कि जो भी 60 साल से ऊपर का बंदा होगा, फ़र्द होगा, वो वॉक इन करके भी अपना आईडी कार्ड दिखा के वैक्सीन लगवा सकेगा। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 360 मिलियंस डोजेज़ लग चुकी हैं। एस्ट्राजेनेका के बारे में रिसेंटली वो ये एक नई चीज़ आ रही थी कि 10 यूरोपीय ममालिक ने उसको टेम्परेरीली बैन किया है। और उसकी वजूहत जो सामने आ रही हैं कि ये खून में रगों के अंदर खून को जमा देता है, जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सिर्फ 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने बैन किया है। लेकिन WHO ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया है कि वो किसी दूसरी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ। तो WHO का ख्याल यही है कि ये एस्ट्राजेनेका भी सेफ़ है। लेकिन कुछ यूरोपीय ममालिक, जिसमें रिसेंटली स्वीडन ने भी टेम्परेरीली इसको बैन किया है। बाकी सबसे आखिर में हम आपको कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हामिला ख़वातीन को लगनी चाहिए,
दिल के मरीज़ों को लगनी चाहिए, कैंसर के मरीज़ हैं और दूध पिलाने वाली औरतों को लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और जिसको कोरोना हो चुका है उसने लगवानी है या नहीं लगवानी। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना पसंद करेंगे कि जिसको कोरोना हो चुका है, अगर 14 दिन से ज़्यादा उसको हो चुके हैं, आइसोलेशन उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो उसको लाजमी लगवानी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो नेचुरल कोरोना के बाद जो मुदाफ़ियत आती है, वो देखा गया है कि उसकी जो ड्यूरेशन है, मुद्दत है, वो बहुत कम है। वैक्सीन से जो वैक्सीन यानी इम्यूनिटी आएगी वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसलिए उसको लाजमी लगवानी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब वैक्सीन लगवाएं तो उसके बाद भी आपने एहतियात जारी रखनी है। उसकी वजूहत ये हैं कि देखें, इम्यूनिटी आने में 3 से 6 हफ़्ते या 8 हफ़्ते तक लग सकते हैं। उसकी 2 डोज लगने के बाद भी 100% श्योरिटी नहीं होती कि आप इम्यून हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ की श्योरिटी है कि इसमें डेथ रिस्क आलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है और सिवियर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी माइल्ड से मॉडरेट इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और जिन दिनों में आपने वैक्सीन लगवाई हुई है उन दिनों में स्टिल आप दूसरे लोगों को भी, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। बाकी जैसे भी ये यूके की नई स्ट्रेन आई है, इसके ख़िलाफ़ हमारी वैक्सीन्स मुदाफ़त रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये भी कुछ कबल अज़ वक्त है। तो इसलिए आपने एहतियात जारी रखनी है जब तक ये एपिडेमिक या बल्कि पैंडेमिक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद है कि हामिला ख़वातीन, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें भी ये सेफ़ है। बाकी जो दिल के मरीज़ हैं उनको भी लगवानी चाहिए। कैंसर के मरीज़ जो कीमोथेरेपी अगर चल रही है वो एंड हो जाए तो उसके बाद लगवा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इम्यूनोसप्रेशन ले रहे हैं तो अगर 30 दिन के बाद वो भी लगवा सकते हैं। इसी तरह के जो क्रोनिक इम्यूनोसप्रेशन पे हैं वो लोग भी लगवा सकते हैं। तो ये भी इसमें कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। बाकी एक बात आपको बताता चलूँ, वही मैं रिपीट करूँगा उस बात को, कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे वो साइनोफार्म है, अभी चुगताई वाले जो बायोटेक लेके आ रहे हैं, तो जिसको ये सहूलत मैसर हो उसको वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए। ये लगवाने के बाद, जैसे ख़ुद मैंने वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर नासिर ने लगवाई, तो कुछ दिन हल्का सा सर में दर्द, जिस्म में दर्द और हल्का सा रैश भी, यानी जिस्म पे निशान भी पड़े, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस नोयत के नहीं होते। ये वैक्सीन आपको शदीद किस्म के जो बीमारी है उससे बचाती है। इसमें डेथ रिस्क कम हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमको अच्छी सेहत में रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग।